नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करने वाला हूं जो कि आईटी इंडस्ट्री और बीपीओ इंडस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। और इस सब्जेक्ट का नाम है DRBCP यानी कि डिजास्टर रिकवरी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। ये जो पॉलिसी है ये इस सेक्टर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आईटी और बीपीओ कंपनीज एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम होती है, सर्विस इंडस्ट्री होती है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में उनका सेटअप होता है, काफ़ी बड़े वॉल्यूम में एम्प्लॉयज़ होती है। इसके लिए ये जो DRBCP जो प्लान पॉलिसी जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है सर्विस इंडस्ट्री टाइप के कंपनीज के लिए। सो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इसी का ही इम्पोर्टेंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि ये होता क्या है एक्चुअली DRBCP और ये कंपनियां क्यों खासकर जैसे मैंने कहा आईटी एंड बीपीओ कंपनी सर्विस सेक्टर ये क्यों इसको अडॉप्ट करती है और इसकी किस टाइप की प्रिपेयर्डनेस या प्लानिंग होती है और ये करने की ज़रूरत एक्चुअली में क्यों होती है। ये पूरे पॉइंट्स को मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। स्लाइड शो के माध्यम से स्टेप वाइज आपको मैं डिस्कस करूंगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर क्यों है। आइए चलते हैं स्लाइड शो की तरफ। आइए जानते हैं वाई DRBCP इज इम्पोर्टेंट। डिजास्टर रिकवरी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान क्यों इम्पोर्टेंट है कंपनीज के लिए। जैसे नाम से ही मालूम पड़ता है डिजास्टर रिकवरी यानी कि कोई भी आपदा से निपटने का प्लान। जानते हैं आने वाले स्लाइड्स में कि इस प्लान के मद्देनज़र कंपनियां आपदा से निपटने के लिए किस तरह की तैयारी करती हैं और किस किन किन चीज़ों को वो प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्लान को वो मजबूती से बनाती है। जानते हैं पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आने वाले स्लाइड्स में। पहला पॉइंट है डिजायर्ड आउटकम। इस प्लान के मद्देनज़र कंपनियां किन आउटकम के वजह से इस प्लान को इतना प्रिपेयर करके प्रॉपरली प्लानिंग से बनाती है। पहला है अनइंटरप्टेड सर्विस टू कंपनी कस्टमर, यानी कि जब भी कोई आपदा आए तो कस्टमर को जो सर्विस दी जाती है वो सर्विस में कुछ रुकावट ना आए। दूसरा है कंट्रोल फाइनेंशियल लॉसेस ऑफ कंपनी एंड देयर क्लाइंट्स। अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो कंपनी को माली नुकसान ना हो और ये भी देखेगी कंपनी की जो जिस कंपनी को के लिए वो काम कर रही है उनका भी कोई माली नुकसान ना हो। कस्टमर एंड क्लाइंट रिटेशन, इस प्लानिंग के ज़रिए हमेशा कंपनी ये भी देखती है कि उनके जो कस्टमर हैं या उनके जो क्लाइंट है वो हमेशा उनके पास बने रहे, उनसे नाराज़ ना हो, क्योंकि जब किसी का माली नुकसान होता है किसी की वजह से तभी नाराज़गी आती है। तो अगर प्लानिंग प्रॉपरली रहा तो माली नुकसान से बचा जा सकता है। तो क्लाइंट को खुश करने के लिए भी ये प्लान काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। अगला है मेंटेनिंग क्लाइंट ट्रस्ट। यस, क्लाइंट की अगर भरोसा अगर आपने कायम रखा, उनका माली नुकसान जो भी होने वाला था आपदा के वजह से अगर उसको आपने बचाया तो उसका ट्रस्ट ज़रूर रहेगा। अगला है इंक्रीज ऑफ ब्रांड वैल्यू ऑफ द कंपनी। अगर आपका प्लान रिकवरी प्लान काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो ज़रूरी मार्केट में आपका ब्रांड वैल्यू भी कंपनी का ब्रांड वैल्यू भी काफ़ी बढ़ता है और काफ़ी नाम भी होता है। अगला जो पार्ट है इस कंटिन्यूटी प्लान का वो है कि इस प्लान को किस तरह से प्लानिंग किया जाए और डिज़ाइन किया जाए ताकि ज़रूरत पड़ने पर जब आपदा आती है तो उसको सही टाइम पे सही ढंग से निपटा जा सके। तो ऐसे कौन से खास खास पॉइंट्स हैं जिसमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इस कंटिन्यूटी प्लान को सक्सेस करने के लिए। पहला है सेपरेट फैसिलिटी लोकेशन और स्पेस, यानी कि एक ऐसी जगह जो वर्तमान कंपनी से थोड़ी दूर हो या फिर कोई ऐसी जगह जो वर्तमान कंपनी में ही कहीं अलग जगह पे हो। तो एक सेपरेट जगह की हमेशा तैयारी प्लानिंग में करनी पड़ती है। नेक्स्ट है टेक्निकल कनेक्टिविटी। जो भी जगह या जो भी फैसिलिटी जो भी आइडेंटिफाइड हो गया है उसमें जो भी टेक्निकल कनेक्टिविटी है उसमें पूरा अप्रोप्रिएटली कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जैसे आमतौर पे जो कंपनी में चल रही है उस जगह पे भी वही होनी चाहिए। रियल टाइम सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज़, उस स्पेस को भले वो खाली ही क्यों ना रहे लेकिन उसकी सुरक्षा उसका मेंटेनेंस इस तरह से हो कि जब ज़रूरत पड़े तब उसको यूज़ कर सके। इस तरह से अप टू डेट मेंटेनेंस हमेशा होना चाहिए। अगला पॉइंट है सीटिंग कैपेसिटी एंड अरेंजमेंट। हमेशा उस स्पेस में सीटिंग कैपेसिटी फिक्स होनी चाहिए कि कितने लोग बैठ सकते हैं और उसकी पूरी तैयारी पहले से ही रेडी होनी चाहिए, रेडी पोजीशन में, यानी कि सीटिंग कैपेसिटी भी हो, सीट्स हो, जो भी चाहिए जो भी है उनका प्रॉपरली प्लानिंग होनी चाहिए।
अगला है प्रोसेस और फंक्शन आइडेंटिफिकेशन। इसका भी सिलेक्शन प्रॉपरली पहले से ही आइडेंटिफाइड हो जाना चाहिए, बिकॉज कौन से प्रोसेस और कौन सा फंक्शन आपदा के वक्त कंटिन्यूटी प्लान के ज़रिए अनइंटरप्टेड चलेगा, इसकी भी पहले से ही आइडेंटिफाइड हो जानी चाहिए। प्लानिंग में इस तरह का भी व्यवस्था होना चाहिए। अगला पॉइंट है स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड टीम्स एंड टीम मेंबर्स। जैसे मैंने पहले पॉइंट में देखा हुआ कि जो भी स्पेस की जगह है उसी हिसाब से सीटिंग कैपेसिटी होगी। जिस जिस तरह से सीटिंग कैपेसिटी होगी तो उसी हिसाब से कौन सा फंक्शन उधर काम कर पाएगा, और कौन से फंक्शन में कौन से लोग उस काम को कंटिन्यू कर पाएंगे। इन सब की एक लिंकिंग प्लानिंग होती है प्रॉपर। तो इसी हिसाब से किसी को भी उठा के उधर नहीं बिठा सकते। स्पेशली आइडेंटिफाइड टीम होनी चाहिए और उनके मेंबर होने चाहिए, और वही लोग उसमें काम करेंगे। अगला पॉइंट है डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ सिलेक्टेड मेंबर्स। तो जैसे सिलेक्टेड टीम मेंबर्स और टीम्स आइडेंटिफाई हो गए, फंक्शन आइडेंटिफाई हो गए कि कौन डिजास्टर रिकवरी में काम करेगा, तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होनी चाहिए। टर्न अराउंड टाइम, तो अगर कोई डिजास्टर होता है तो कितनी जल्दी जो डिज़ास्टर रिकवरी जो स्पेस है उस स्पेस में पहुंच के काम को कंटिन्यू किया जा सके, इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये भी एक प्लानिंग का पार्ट है। ट्रैवल मोड, लॉजिंग और बोर्डिंग। अगर लोकेशन, जो भी सिलेक्टेड लोकेशन है, अगर किसी दूसरी जगह पे है तो, और डिजास्टर जो लोकेशन आप लोग जो कंपनी बनाती है अगर वो किसी दूसरी जगह पे है, तो उस जगह पे पहुंचने के लिए जो भी लोग हैं उनकी टिकट्स हो, उनका मोड ऑफ ट्रैवल हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे फ्लाइट हो, और होटल बुकिंग हो या फिर खाने की तैयारी हो, इन सब की भी पहले से ही प्रॉपरली प्लानिंग होनी चाहिए कि कौन सा मोड होगा, कहाँ रुकेंगे, कैसे जाएंगे। इसकी भी एक प्रॉपर प्लानिंग के अंडर में डिज़ाइन होनी चाहिए। अगला है रियल टाइम एक्सरसाइज पीरियोडिकली। जो भी प्लानिंग एंड डिज़ाइन में, अगर डिज़ास्टर रिकवरी प्लान का जो भी प्लानिंग एंड डिज़ाइन में रखा हुआ है उसका टाइम टू टाइम एक्सरसाइज रिहर्सल करना बहुत ज़रूरी है। और रियल टाइम एक्सरसाइज में क्या होता है कि हमेशा तैयारी बनी रहती है, और टर्न अराउंड टाइम को मेजर करने की भी हमको एक कंपनीज को एक मौका मिलता है। सो रियल टाइम एक्सरसाइज हमेशा करते रहना चाहिए एवरी रेगुलर इंटरवल में, जिससे तैयारी का मालूम पड़ता है और जब भी मौका मिले फिर वो एक्चुअल में होता है। अगला है थ्रेट्स ऑफ डिजास्टर। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये बिजनेस डिजास्टर रिकवरी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बनाई जा सकती है। तो कंपनियां हमेशा ऐसे ही चीज़ों को ध्यान में रखती है। जैसे पहला हो गया कि नेचुरल कैलामिटीज़ और एक्सीडेंट्स, तो ऐसे वजह से ही काम में रुकावट आ सकती है। तो हम जानते हैं कि ऐसे कौन से हो सकते हैं नेचुरल कैलामिटीज़ और एक्सीडेंट्स। एक है अर्थक्वेक, अगर भूकंप आता है तो उसकी वजह से भी काम में रुकावट आ सकती है। जैसे दूसरा है फ्लड हो गया, बाढ़, लैंडस्लाइड्स हो गए, लाइटनिंग स्टॉर्म, या स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान, स्नोफॉल हो गया। अगर विदेश में कंपनी है तो स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल, इनकी वजह से भी काम और कंपनी में रुकावट आ सकती है। एम्प्लॉय स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट, अगर काम करने वाले लोगों ने अगर स्ट्राइक कर दिया सडनली और या प्रोटेस्ट कर दिया, इसकी वजह से भी काम में रुकावट आ सकती है। अटैक्स बाय आउटलॉर्ड पावर्स, अगर किसी बाहरी ताकत ने कंपनी में अगर अटैक कर दिया है या कुछ चीज़ों को हाईजैक कर दिया, तो ऐसे में भी कंपनी में काम की रुकावट आ सकती है। वॉर बिटवीन कंट्रीज़, अगर दो जिस कंट्री में वो कंपनी है, अगर किसी और कंट्री के साथ में अगर जंग छिड़ जाए, तो ऐसे वक्त में भी काम में रुकावट आ सकती है। फायर और एक्सीडेंट, अगर अचानक कोई बिल्डिंग में या जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे फायर और एक्सीडेंट हो जाए, तो इसके वजह से भी काफ़ी बड़ा रुकावट कंपनी को आती है। और सबसे बड़ा जो आज के टाइम पे जो चल रहा है, जो लेटेस्ट कंटीजेंसी प्लान है, वो है न्यूएस्ट डिजास्टर थ्रेट, जो कि किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था। वो है कोविड-19 पेंडेमिक। ये वो पेंडेमिक है जिसने इमीडिएटली वर्क फ्रॉम होम का कंटीजेंसी प्लान बनाया, और ये आज आज के डेट का एक सबसे बड़ा रिकवरी प्लान है, जो किसी भी कंपनी ने कभी भी इसको प्रिपेयर्डनेस या प्लानिंग नहीं की थी। ये कोविड-19 पेंडेमिक ने सब कंपनीज को ये एक सिखा दिया, मैं कहूँगा सिखा भी दिया, एक मौका भी दिया कि इस टाइप के थ्रेट से, जो नेचुरल कैलेमिटीज से भी बड़ा है, उससे किस तरह से निपटा जाए। ये भी एक बहुत बड़ा
प्लानिंग वाला एक्सरसाइज था जो सब कंपनियों ने अपने अपने हिसाब से किया और सक्सेसफुली इसको रिकवरी किया और क्लाइंट्स को कुछ नुकसान नहीं होने दिया। मेरे चैनल को प्लीज़ इस तरह से ही सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को अलाउ कीजिए। मेरे सभी आने वाले जो भी नए वीडियोस होंगे, अगर आपने नोटिफिकेशन ऑल रखा तो आपको वो नोटिफाइड होता रहेगा। तो इसी तरह से प्यार दीजिए और मेरे चैनल को फिर से कहता हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आगे खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।